आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा टीयर 1 में पूछा गया यह प्रश्न है। ये कक्षा 11 और 12 के सभी विषय में समान अध्ययन के प्रश्न में जो मैथ का प्रश्न होता है, मैथ का 8 प्रश्न है, उस 8 प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक हल करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो इसको बनाने का 2 मेथड है। तो पहला मेथड सिंपल मेथड ये है, जैसे 1 से लेकर के हम 9 तक लिखते हैं तो देखते हैं कि 5 से कटने वाली 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्या है। तो 9 को हम जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल मेरा 1 आएगा। यहाँ सिर्फ हमको भागफल देखना है, शेषफल को नहीं देखना है। इसका अर्थ यह हो गया 1 से लेकर 9 तक में हमको 5 से कटने वाली संख्या मात्र 5 है। अब इसी के आधार पर देखते हैं 1 से लेकर के 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक देखते हैं कि 5 से कटने वाली कितनी संख्या मिलेगा। तो हम इसको 5 से भाग करते हैं, इसको जो भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 199 हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ 1 से लेकर यदि हम देखते हैं 999 तक में हमको 5 से कटने वाली संख्या 199 मिल जाएगा। अब 1 से लेकर के 99 तक में देखते हैं 5 से कटने वाली संख्या कितना है, इसको भाग देंगे तो यह हमको 19 मिलेगा। इसका अर्थ यह हो गया 1 से लेकर के 999 तक में 199 मिल गया है और 1 से लेकर 99 तक में हमको 19 मिल गया है। यदि हम 1 से लेकर 99 तक वाला संख्या घटा देते हैं इसमें तो हमको क्या होगा, 3 अंकों की संख्या 5 से कटने वाली जो 3 अंकों की संख्या होगा वह हमको मिल जाएगा। तो यह हमको 180 मिल गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 5 से कटेगा वह संख्या आपको जो होगा वह पहला संख्या आपको 100 होगा, दूसरा जो होगा 105 होगा, तीसरा संख्या 110 होगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अंतिम 3 अंकों की संख्या 5 से कटने वाली 995 हो जाएगा। तो अब देखिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है जिसका यूज करेंगे कि प्रथम पद इसको जो है ना, इसमें जो होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए इस an कहने का मतलब ये अंतिम पद an हो गया, हमको प्रथम पद a1 हो गया, दूसरा पद a2 हो गया, तीसरा पद a3 हो गया। इस तरह से ये अंतिम पद an हो गया। तो an हमको 995 हो गया, ए यानी कि प्रथम पद को हम ए बोलते हैं 100 हो गया। डी जो हो गया हमको a2 माइनस a1 होता, तो 105 में से 100 घटाएंगे तो यह मेरा डी हो जाएगा 5। डी हमको 5 मिल गया है। तो हमको यहाँ an जो है 995 हो गया, ए हमको 100 हो गया, डी हमको 5 हो गया। अब यहाँ पे हम n निकाल लेंगे। तब an फार्मूला बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर 995 हो गया, a बराबर 100 हो गया और n माइनस 1 इंटू डी बराबर 5 हो गया। अब देखिए 100 जो है दाएं से बाएं जाएगा, यदि 995 में से घटाते हैं तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा 895 हो जाएगा। अब इधर कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू डी यानी 5 हो गया। अब देखिए 5 इधर गुना में इधर भागा में देंगे इसको, यदि 5 से इसको भागा करते हैं तो यह हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 179 हो जाएगा। 179 जो हो गया ये n माइनस 1 के बराबर हो गया। हमको n निकालना है तो n इधर माइनस में इधर प्लस में जाएगा, 179 प्लस 1 तो यह हो जाएगा आपको 180 हो जाएगा। तो इसका जो है ना हमको n मिल गया 180। तो जो 5 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या जो है 3 अंक की, यह हमको 180 मिल जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इस तरह का ये प्रश्न जो है यह सीरीज में है। देखिए जब इसको आप सिंपल हल कीजिएगा, इतना को हल कीजिएगा, ये भिन्न के रूप में है हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, तो यह हो जाएगा आपको 4/3 हो जाएगा। यह जो है ना आपको 5/4 हो जाएगा। अगला इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो अंतिम इसको हल करेंगे तो यह 121/120 हो जाएगा। अब देखिए यह 3 से कट रहा है, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, इस तरह से कटते जाएगा। और यहाँ 120 ऊपर में होगा, ये कट जाएगा तो ऊपर में हमको 121 मिलेगा, नीचे हमको 2 मिल जाएगा। तो 121 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो यह होता है हमको 60.5 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर हमको ए में दिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, बनाए रखते हैं तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा। देखिए समय बराबर जो होता है, टाइम बराबर ये होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब देखिए यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से यहाँ जो है यहाँ पे आपको आगरा हो गया। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी टोटल कितना है, 200 किलोमीटर है। अब देखिए प्रथम जो है 120 किलोमीटर जो दूरी तय करता है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है, और जो शेष बच गया है 80 किलोमीटर उसको करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब इसको जैसे कटाते हैं तो यह होगा ऊपर में 4 नीचे में 3, ये 4/3 घंटा हो गया, और इधर जो हो गया इसको कटाइएगा तो ये 2 घंटा हो गया। इसको 4/3 घंटा जो होता है यह होता है 1 घंटा, 1 घंटा ये 20 मिनट के बराबर होता है, ये 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट, यह हो गया 3 घंटा 20 मिनट के ये बराबर हो जाएगा। तो हमको इसको तय करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा 20 मिनट। इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि। लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य का अर्थ यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य हो गया। देखिए 10% हानि का मतलब होता है 10/100 परसेंटेज हानि, परसेंटेज घटाते हैं नीचे 100 आता है, इसको कटाते हैं 0 कट गया तो ऊपर में 1 हो गया नीचे 10 हो गया। इसका मतलब 10 रुपया हम किसी वस्तु को बेचते हैं 1 रुपया का हमको हानि होता है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हानि हमको 1 रुपया हुआ था, और यहाँ पे जो है ना हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य हमको 10 रुपया था। अब यहाँ पे क्रय मूल्य जैसे निकालते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 10 कितना हो गया, 11 रुपया हमको क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। यानी कि क्रय मूल्य बोले तो यहाँ लागत मूल्य के बराबर हो गया। अब देखिए आपको जो है ना क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य जो है आपको 11 रुपया हो गया, और विक्रय मूल्य आपको 10 रुपया हो गया। अब देखिए कितना रुपया हमको हानि हो रहा है, तो हानि हमको 1 रुपया का हो रहा है, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे लागत मूल्य यानी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से भाग देते हैं, इसको जब आप हल कीजिएगा तो यह होगा 100/11 परसेंटेज। अब इसको जब मतलब इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कीजिएगा तो यह हो गया 9.1/11 परसेंटेज, जो कि आंसर नंबर जो है हमको ए में मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा एक पिज्ज़ा वाले पहले दिन 2/5 पिज्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज्ज़ा, तीसरे दिन 9/16 पिज्ज़ों का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्ज़ा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्ज़ा वितरित किया। यानी कह रहा है कि प्रत्येक दिन उसका शुरुआत में जो है ना पिज्ज़ा का जो है मान जो है वह समान है, यह बात यहाँ बोला है। तो पहला दिन देखिए कितना है, 2/5 में है, 2/5 हो गया। दूसरे दिन कितना है, 3/4 है, यहाँ पे 3/4 हो गया। तीसरे दिन कितना है, 9/16 है। अब प्रत्येक दिन जो पिज्ज़ा जो शुरुआत में था उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 5, 4 और 16 का एलसीएम लेते हैं। यह हमको एलसीएम 80 मिल जाएगा, जो कि प्रत्येक दिन की शुरुआत में हमको पिज्ज़ा है। अब देखिए पहला दिन जो पिज्ज़ा है जो इसको बांटता है तो 80 का 2/5 क्या करता है, ये बांटता है। इसको जैसे हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 32, यानी कि पहला दिन हमको 32 पिज्ज़ा बांट दिया है। दूसरे दिन जो है ना 80 का 3/4 यानी कि यह हो गया 60, ये दूसरे दिन कितना 60 पिज्ज़ा बांट दिया। तीसरे दिन जो है 80 का 9/16 बांटता था, 16 ये कितना हो गया 45। देखिए पहला दिन जो है ना ये 32 बांट दिया, दूसरे दिन 60 बांट दिया, तीसरे दिन 45 का। किस दिन सबसे अधिक बांटा है, तो यह दूसरे दिन जो है ना 60 बांटा है। इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरे दिन हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करके गलीचा बिछाने की लागत 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 810 रुपया है, कमरे की चौड़ाई है।
देखिए कमरा की चौड़ाई और यहाँ लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई पूछ रहा है। ये लंबाई जो है आपको 18 मीटर दिया गया है, चौड़ाई हमको ये बी पूछ रहा है, ये एल हो गया, यानी लंबाई मतलब एल। अब देखिए गलीचा जो बिछा रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है गलीचा बिछाने की लागत 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक बिछा रहा है, यहाँ 75 सेंटीमीटर चौड़ा गलीचा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बिछा रहा है गलीचा की कितना चौड़ाई हो गया, 75 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ बिछा रहा है, तो देखिए अब एक गली यहाँ पर 18 मीटर में देखिए इस तरह से इसको जो है नहीं 18 मीटर है, तो 1 मीटर का मूल्य होता है 4 रुपया 50 पैसा। 1 मीटर को बिछाने में 4 रुपया 50 पैसा, 18 मीटर बिछाएंगे कितना होगा, 18 से गुना कीजिए तो 18 चौका 72 रुपया ये हो गया। 50 पैसा की दर से 18 मीटर बिठाएंगे यह 9 रुपया हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमको 81 रुपया। हमको यहाँ से 18 मीटर का जो है ना पहला एक गलीचा बिछाएंगे तो हमको 81 रुपया मिल गया। टोटल हमको 810 रुपया लगता है, तो ये यानी टोटल हमको 810 रुपया लगता है गलीचा बिछाने का, और एक गलीचा बिछाने का हमको 81 रुपया लगता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या हो गया 10, तो हमको 10 गलीचा बिछाना पड़ेगा। अब यह आयताकार यह जो है ना आपको क्या है कमरा है, तो यहाँ इस तरह से आप गलीचा बिछाइएगा तो आपको 10 गलीचा आपको इस तरह से बिछाना पड़ेगा, 10 गलीचा बिछाना पड़ेगा। और एक गलीचा की जो है ना चौड़ाई दिया हुआ 75 सेंटीमीटर दिया हुआ, और 10 गलीचा आप इस तरह से आपको बिछाए हैं, तो 10 से इसको गुना कीजिएगा तो ये 75 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर बनाइएगा, 100 से भाग कीजिएगा तो यह होगा 7.5 मीटर हो जाएगा। ये यानी 0 कट गया, इसको भाग देंगे 10.5 हो गया, 7.5 मीटर इसका क्या हो गया गलीचा की यहाँ से यहाँ इसका चौड़ाई हो गया, जो कि आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। यह काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी एक काम को 15 दिन में करता है, ए अकेले इस काम को आपको 20 दिन में करता है। हम आप एक ऐसा काम मान लेते हैं जो कि यह 15 और 20 दोनों से कटेगा, तो यह जो है ना इसका एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है एक काम को 15 दिन में करता है, तो यदि 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो 15 से इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यह हमको 4 दिन में कर देगा। एक काम को 20 दिन में कर रहा था, 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो यह हमको 3 दिन में करेगा। अब इसकी यहाँ 3 और 4 जो निकला ये क्षमता हो गया, ए प्लस बी का क्षमता 4 हो गया, ए का क्षमता 3 हो गया। यहाँ पे ए का जो मान 3 है तो बी का मतलब 1 हो गया। अब 1 के दर से क्या होगा 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 1 से यानी इसकी क्षमता से इसमें क्या करते हैं काम में भाग देते हैं, यह दिन निकलता है तो 60 दिन हो जाएगा। यानी इसको बी को काम करने में जो है ना कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा, जो कि आंसर नंबर इसका सी में दिया गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह जो है ना भिन्न 2/3 हो जाता है, भिन्न है। देखिए इसको बनाने का 3 मेथड है। तो पहला जो है मेथड हम देखते हैं, ये जो है ना कह रहा भिन्न को हम x मान मतलब अंश को x मानते हैं और हर को y मान लेते हैं। इस दोनों का योग जो दिया हुआ हमको 11 दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर 11 हो गया, तो यह समीकरण 1 हो गया। और दूसरा में कह रहा है कि इसके जो है अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो x प्लस यहाँ पे 1 हो गया, हर में क्या कह रहा है 2 घटा दिए, 2 घटा देते हैं यह जो है 2/3 हो जाता है। आप इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, यहाँ पे हो गया 3 हो गया, इधर कितना हो गया 2y हो गया -4 हो गया। अब देखिए ये 3x इधर माइनस में जाएगा तो इधर -2y हो गया, इधर माइनस में इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो -7 हो गया, तो ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हमको क्या मिला है, ये ना x प्लस वाई बराबर जो हमको समीकरण मिला 11 1 मिल गया। दूसरा समीकरण क्या था 3x - 2y बराबर -7 हो गया, ये 2 समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना इसका जो है ना इसके में 3x में देखिए ये 3x है, यहाँ पे x है, तो इसको बराबर करने के लिए इसके कोफिशिएंट से हमको इसको गुना कर दे, 3 से गुना करेंगे तो ऊपर हो गया 3x प्लस 3y और हो गया 11 या 33 हो गया। इसको हम 1 से करें तो उतना ही रहेगा 3x - 2y बराबर ये कितना हो गया -7 हो गया। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ घटाव का चिन्ह हो गया, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा,
यह कट के 0 हो गया। तो यहाँ 3y प्लस में 2y प्लस में, तो यह 5y हो गया। यहाँ 33 7 कितना हो गया 40 हो गया। तो y का मान कितना हो गया 40/5 हो गया। तो यह 8 हो गया। y का मान 8 हो गया। अब यहाँ y का मान यदि 8 होता है और x का मान कितना रखेंगे तो 11 मिलेगा। x का मान 3 रखेंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। अब देखिए भिन्न हम क्या माने थे, x/y माने थे। तो x का मान हमको 3 मिला था, y का मान हमको 8 मिला था। यहाँ इसका आंसर कितना हो गया 3/8 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। दूसरा तरीका जो आसान तरीका ये है इसका, मान लीजिए भिन्न के अंश और हर का युग्म, अंश है यदि x मानते तो हर कितना हो गया 11 - x हो जाएगा। कह रहा अंश में 1 जोड़ देते हैं, अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 2 घटा देते हैं। जैसे घटाइएगा तो यह भिन्न आपको 2/3 बन जाएगा। अब ऊपर वाला देखिए x + 1 है, नीचे में इसको हल कीजिए, यहाँ 11 प्लस में है या माइनस में है, यह हो जाएगा कितना हो जाएगा, यह -9 यहाँ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ 2/3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा आपको 3x प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ ये 18 हो गया, माइनस यहाँ कितना हो गया 2x हो गया, -2x इधर कितना होगा ये 5x हो जाएगा। तो 5x जो हो जाएगा इधर प्लस में इधर माइनस में चल जाएगा, कितना होगा ये 18 में से 3 गया तो ये 15 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 15 को हम यदि 5 से भागते हैं तो यह 3 मिल गया। तो यह जो है ना x का मान हमको 3 मिला है। तो यहाँ देखिए अंश में x था, यहाँ 11 - x था, यह ऊपर 3 हो गया, यह 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। मेरा भिन्न 3/8 हो गया। इसका आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।